आपने बुलाया था साहब? जी। आपको बुरा लगा? नहीं नहीं साहब, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था तेरा? तुझसे मैंने एक काम कहा था, क्या हुआ उसका? मैं समझा नहीं साहब। अच्छा, तो अब तुझे समझाना भी पड़ेगा। नहीं साहब, वो सलीम आया कि नहीं? जी साहब, माफ कीजिएगा, बताना भूल गया था। सलीम हैदराबाद से कल आ गया। कह रहा था कि कल आ जाऊंगा। दरवाजा खोलो, कोई है? ये क्यों शोर कर रही है? अभी रोज का ड्रामा है। कोई है? दरवाजा खोलो। चलो देखते हैं। कितनी बार समझाया है तुझे कि तेरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुझे यहां बचाने के लिए। तुम अच्छा नहीं करे, बहुत पछताओगे। मैं और पछताऊंगा? एक बार मुझे बाहर निकलने दे, फिर देख तेरा क्या हशर करती है। तू यहां से जिंदा बाहर निकलेगी तो मेरा हशर करेगी ना? अहमद को पता चल गया ना कि तूने मुझे किडनैप किया, तो वो तेरा। तू क्या समझ रही है कि सिर्फ तुझे ही कैद कर रखा है? क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी सास भी मेरे कब्जे में है। तुम उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए? उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्योंकि अहमद ने मुझसे दुश्मनी लेकर जो गलती की है उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। तुम अहमद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें इंतकाम लेना है ना, तुम मुझसे लो। मैं तुम्हारी कसूरवार हूं। दानियाल और ज़ारा की शादी मैंने करवाई थी। मैं तुम्हारी दुश्मन हूं। तुम्हें जो बदला लेना ना मुझसे लो। सुन रहे हो तुम? तुम अहमद को कुछ नहीं करोगे। तुम अहमद को कुछ नहीं करोगे। बहुत प्यार करती है ना तू अहमद से? देख अब मैं उसके साथ क्या करता हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम वाकई अनजान हो या अनजान बन रही हो? अनजान? किस बात से अनजान? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो?
इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। नहीं, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। हिबा इज लॉस्ट। व्हाट? कैसे? कब? क्या हुआ उसे? देखो अनुषे, अगर उसके बारे में कुछ भी जानती हो ना तो फौरन बता दो। तुम पागल हो गए हो? मुझे क्या पता हिबा कहाँ है? देखो अनुषे, हिबा मेरी बहन है और अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो For God's sake शहजाद, मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं पता हिबा कहाँ है। देखो अनुषे, तुम अब अच्छी तरह से जानती हो कि अब जरा सा भी फ्रॉड हुआ ना तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, सीधा जाके खुद को खत्म कर लूंगा। अल्लाह ना करे ऐसे मत बोलो, प्लीज मेरी बात पर ट्रस्ट करो। मैं इस घर के किसी फर्द को डॉज नहीं करना चाहती। अब तुम्हें मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है? शहजाद, एतमाद, शहजाद प्लीज मेरी बात सुनो। शहजाद, तुम देखना शहजाद, मैं अपना खोया हुआ एतमाद वापस जरूर लाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? दानियाल प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। हम में से कोई भी नहीं जानता कि इस वक्त हिबा किस हाल में होगी और आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं। ज़ारा बेटा, संभालो अपने आप को। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि हिबा कहाँ है, बताओ वरना। मैं तुझे बताता हूं। बहुत प्यार करती है ना तू अहमद से। देख अब मैं उसके साथ क्या करता हूं। सूट काफी अच्छा लग रहा है तुम्हारा। सिर्फ सूट अच्छा लग रहा है? नहीं, ज्वेलरी भी काफी अच्छी लग रही है। ठीक है। और तुम्हारा लड़ना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आज मेरे करियर का पहला दिन है, तुम्हें तैयार करवाने में मेरी मदद करनी चाहिए थी। जिसके लाइफ पार्टनर की मोहब्बत उसके हर कदम पे साथ चलती हो, उसे इन जाहिर चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वाकई तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? जी, और अब तो आपको देर नहीं हो रही, वक्त पे नहीं पहुंचना। जिसके सामने खड़े होकर वक्त थम सा जाए फिर कहाँ याद रहता है कि देर हो रही है। अहमद बस करो, तुम लेट हो जाओगे। नहीं लेट हो रहा। थे तो नहीं, मगर अब लगने लगे हो। क्या? ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ वो तो मैं हो गया हूँ, मगर मैं यकीन से एक बात कह सकता हूँ। क्या? यही कि मैं किसी के दिल में नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर कहाँ है? मैं उसकी दुआओं में हूँ। आई प्रॉमिस यू गॉड, एक दफा मैं अपने काम में कदम जमा लूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ दूंगा। यादों में रहे कुछ भूल गए, यादों में रहे कुछ भूल
आंटी, शहजाद मुझे बिल्कुल गलत समझ रहा है। आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं हिबा की किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जानती हूँ, तुम परेशान मत हो। मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। आप प्लीज दानियाल से बात करें कि वो शहजाद से बात करके देखे। दानियाल से मैं बात करूंगी, मगर बेहतर ये होगा कि तुम खुद उससे बात करो, सारी सिचुएशन उसे खुद बताओ। वैसे आप ठीक कह रही हैं, मुझे खुद दानियाल से बात करनी चाहिए। वो कहाँ है? वो अहमद से मिलने गया हुआ है, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। आंटी, ज़ारा कहाँ है? अपने कमरे में। जब से हिबा की किडनैपिंग का सुना है, अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया है, बाहर ही नहीं निकलती कमरे से। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, अपने कमरे में है, जाओ मिल लो। थैंक यू। ज़ारा? जी, आप कौन? मैं अनुशे। अनुशे? ओह, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? देखो ज़ारा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैंने हिबा और अहमद के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि शहजाद को ऐसा लगता है कि हिबा की किडनैपिंग मैंने करवाई। क्या? लेकिन शहजाद भाई आप पर क्यों शक कर रहे हैं? माजी की चंद गलतियों की वजह से। मगर प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। मुझे मालूम है कि आप कसूरवार नहीं हैं। कसूरवार कौन है ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कौन है? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? दानियाल, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। देखो, मैं ऑलरेडी अपनी तमाम गलतियों की माफी मांग चुकी हूँ। तो फिर यहाँ पे आने की वजह? शहजाद समझ रहे कि हिबा की किडनैपिंग में मेरा हाथ है। देखो, मैं नहीं चाहती कि फिर किसी गलतफहमी की वजह से हमारे दरमियान दूरियां आए। तुम एक बार शहजाद से बात करके देखो, उसे बताओ कि सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन प्लीज मेरा एक काम कर दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। दानियाल, अनुशे बिल्कुल ठीक कह रही है। इसका हिबा की किडनैपिंग में कोई ताल्लुक नहीं है। तुम शहजाद से बात करो ना, उसको समझाओ। ठीक है आंटी, मैं आज ही शहजाद से मिलता हूँ। अभी मैं ज़ारा को देख लूँ। बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। दानियाल समझाएगा शहजाद को। तुम आराम से घर जाओ। जी आंटी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज। तू क्या समझता है कि तू हिबा को यहां से ले जाएगा? हाँ, मैं ले जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। अच्छा,
तो इतनी हिम्मत आ गई है तेरे में कि तू मुझसे मुकाबला करेगा? मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं कि हिबा कहाँ है, बताओ वरना मैं तुझे बताता हूं। मेरी बात का यकीन करो शहजाद, इंशाल्लाह हिबा जरूर मिल जाएगी। तुम प्लीज कुछ खा लो। अनुषे प्लीज चली जाओ यहां से। चली जाऊंगी, लेकिन पहले तुम कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं खाना मुझे खाना, तुम चली जाओ यहां से। शहजाद मैंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, प्लीज। अनुषे तुम जब कोई वाकई सिंसियर हो ना शहजाद, और उस पर शक किया जाए तो ये बहुत पेनफुल होता है। अगर मैं तुम पर शक कर रहा हूं तो फॉल्टी कौन है? किसका कसूर है? पूछो, खुद से पूछो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं नहीं जानती हिबा कहाँ है। क्या करूं? या खुदा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक हफ्ते से सलीम को मैं पैगाम भिजवा रहा हूं, मुझे क्यों नहीं आ रहा? साहब एक बार नहीं कई बार आपका पैगाम पहुंचाया उस तक। वो जवाब में पैगाम देता है कि साहब को बोलना बस आ रहा हूं। अच्छा तो सलीम साहब का कद इतना बड़ा हो गया है क्या वो मुझे पैगाम भिजवाते हैं कि मैं आ रहा हूं है? अच्छा, तू जाकर उसे मेरा पैगाम देता है, वो तुझे पैगाम दे देता है, और तू आकर मुझे सुना देता है ना? डरता है उससे? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? ये अगर वो खुद नहीं आ रहा है तो उठा कर ले आओ उसे। ठीक है साहब, आज ही, बल्कि अभी उठा के लेकर आता हूं उसको मैं। आज ही, अभी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अनुषे बदल गई है। कहीं इसमें उसकी कोई नई चाल तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे भी ऐसा लगता है कि अनुषे झूठ नहीं बोल रही। अनुषे हिबा और अहमद के बीच में दरार तो डाल सकती है, लेकिन किडनैप नहीं करवा सकती। एक परेशानी खत्म होती नहीं है कि दूसरी आके सर पे खड़ी हो जाती है। बेटा परेशान मत हो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा तुम ये बताओ कि अहमद से मिलने गए थे, क्या कहा उसने? बस यही कहा है कि एसपी से बात हो गई है, वो जल्द उसे ढूंढ लेंगे। आप लोग उस इंसान से इतना डर क्यों रहे हैं? मुझे यकीन है कि वही इंसान है जिसने उसका किडनैप करवाया है। देखो बात डर की नहीं है, हम जल्दबाजी में कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहते जिससे हिबा की जान को खतरा हो। अभी कौन सा खतरा कम है? हम में से कोई भी नहीं जानता कि इस वक्त हिबा किस हाल में होगी, और आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं। ज़ारा बेटा संभालो अपने आप को,
आओ चलो कमरे में चलो। लेकिन अम्मी, चलो मेरे साथ। पहले मुझे शक था कि ज़ारा के बाप ने मामा और हिबा को किडनैप किया है, मगर अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि उन दोनों की किडनैप में अनुषा इन्वॉल्व है। आंटी आप यहाँ कैसे? आंटी कुछ बोले ना। मेरी बात गौर से सुनो, मैं ज़ारा के बाप की तरफ जा रहा हूँ, प्लीज डैड को मत बताना। लेकिन दानियाल, तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं है। इसका फोन क्यों ऑफ जा रहा है? कब से कॉल कर रही हूं उसको। शहजाद, कब से कॉल कर रही हूं मैं तुम्हें, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ जा रहा है? बैटरी ड्रेन हो गई थी मेरी। हिबा का कुछ पता चला? मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या मतलब तुमसे क्यों पूछ रही हूं? किससे पूछूं फिर? बस करो ये ड्रामे, मेरी बर्दाश्त अब जवाब देती जा रही है। तुम मुझ पर क्यों शक कर रहे हो शहजाद? तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं पता हिबा के बारे में, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? किस पर शक करूं, कहां जाऊं, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। डैड को क्या जवाब दूंगा? पता नहीं हिबा किस हाल में होगी। तुम पर शक ना करूं तो किस पर करूं, बताओ। शहजाद तुम अनुषा, पागल नहीं हूं मैं, लेकिन तुम्हारी कुछ बातों ने मुझे सोचने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अच्छा, तो अब तू इतना बड़ा हो गया कि मैं तुझे पैगाम भिजवाऊं तो उसके जवाब में तू मुझे पैगाम भिजवा दे कि मैं आ रहा हूं। साहब, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था साहब। क्या मतलब था तेरे कहने का? जब मैंने तुझसे कहा था कि कहीं नहीं जाना तो फिर तू क्यों गया? साहब, एक अच्छी पार्टी मिल गई थी, अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। यहां पे तुझे काम की कमी है? मैं तुझे पैसे कम देता हूं जो तू इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है? साहब, एक बार माफ कर दो, आपको दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, इस बार तो माफ कर रहा हूं तुझे, लेकिन आइंदा अगर ऐसा हुआ ना तो माफी मांगने के काबिल नहीं रहेगा। जा, और कल टाइम पे आ जाना। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। फजल, इस पर नजर रख, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है, समझा? अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या बात है। पहले मुझे शक था कि ज़ारा के बाप ने मामा और हिबा को किडनैप किया है, मगर अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि उन दोनों की किडनैप में अनुषा इन्वॉल्व है। इधर कैसे? मैं पुलिस स्टेशन गया था। आर यू श्योर? तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, तो 1-2 घंटे में पुलिस यहाँ पे आ जाएगी। मैंने सोचा तुम्हें पहले से बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में मुझसे गिला करो।
हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो दो ना। मैंने कहा ना 2 घंटे बाद पुलिस आएगी यहाँ। चलता हूँ। तुम क्या समझते थे मुझे कुछ याद नहीं है? मुझे सब याद है। तो इसका मतलब ये है कि तू ड्रामा कर रही थी, हैं? हाँ, मैं ड्रामा कर रही थी ताकि तुम्हारा प्लान जान सकूं, मगर तुम हिबा को भी यहाँ ले आए और अब मैं यहाँ हिबा को रहने नहीं दूंगी, उसे साथ लेके जाऊंगी। पहले तू अपने आप को तो आजाद करा ले, फिर हिबा को भी ले जाना यहाँ से। किस कदर तुम बुज़दिल इंसान हो। इंसान नहीं, तुम तो जानवर हो जो औरतों का सहारा लेके जंग लड़ रहे हो। ज्यादा बातें मत बना, चलिए यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे। तू मुझे क्या मारेगा? मैं तुझे जिंदा बकवास बंद करो और साफ साफ लफ्जों में बताओ कि कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है हिबा? मैं नहीं जानती हिबा कहाँ है। तुम खुद ही तो अहमद से फोन पर बात कर रहे थे कि ज़ारा के बाप ने। वो मुजरिम नहीं है, सारे सबूत मिल चुके हैं पुलिस को। अगर मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ भी शहजाद, मुझे तुम्हारी कसम। मत खाओ झूठी कसम मेरी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मोहब्बत को मजाक बना के रख दिया तुमने। नहीं बनाया मैंने मजाक, मुझे हिबा की कसम। मत लो हिबा का नाम। काश मैंने तुम्हारा यकीन ना किया होता तो अच्छा होता। हाँ, नहीं हूं मैं इस काबिल कि तुम मेरा यकीन करो। बहुत धोखे दिए ना मैंने तुम लोगों को, मगर इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ शहजाद। अनुषे, अगर हिबा ना मिली ना और अगर उसे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। क्या करूं मैं? आंटी, आप यहाँ कैसे? आंटी कुछ बोले ना। तू बाहर कैसा है? चल। अरे आंटी मेरी बात, आंटी मेरी बात, आंटी आंटी। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। मुझे कुछ भी करना होगा, उसे बचाना होगा, वरना ये जालिम शख्स उसे मार देगा। आज जो कुछ मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि हसीना को कुछ याद है। वो तो
हिबा को देखकर भी खोई खोई सी थी। ये क्या कह रहा है? हसीना ने हिबा को नहीं पहचाना? जी साहब, वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना हो सकता था कि हिबा उसे सब कुछ बता देती। माफ कर दीजिए साहब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, बल्कि आज से उसके कमरे के बाहर मैं खुद से पहरा दूंगा। ठीक है, तू जा और मुंशी को भेज। योगो। डैड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ज़ारा का बाप इस हद तक गिर सकता है। तुम परेशान मत हो, हम निमट लेंगे उससे। अरे नहीं डैड, मैं परेशान नहीं हूं, बस ज़ारा की वजह से फिक्रमंद हूं। वो हिबा को लेके बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही है और मुझे डर है कि कहीं वो अपने बाप से लड़ने ना पहुंच जाए। ये तो है। तुम एक काम करो, ज़ारा को उसकी माँ के घर छोड़ो और उनसे कहना कि इसका बहुत ख्याल रखें, हर वक्त उसके साथ रहें, अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ, ये ठीक है। ऐसे में हमें प्लान करने का मौका भी मिल जाएगा कि ज़ारा के बाप से हिबा को कैसे छुड़वाना है। और मैं अहमद को फोन करके यहाँ बुलवा लेता हूँ। ठीक है, आप अहमद को फोन कीजिए, मैं ज़ारा को उसकी अम्मी के घर छोड़ाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ अहमद, बेटा मैं, वो शख्स चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, हमें हिबा को उसकी कैद से आजाद कराना ही होगा। अंकल वो सब तो ठीक है, मगर आप प्लीज दानियाल और ज़ारा को यहाँ से कहीं दूर भेज दें। नहीं, पहले एक दफा भेज के देख लिया ना, क्या हुआ? हिबा का किडनैप। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले अम्मी गायब हुई, अब हिबा। मेरा तो ख्याल है कि अब हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। पुलिस की मदद ले चुका हूँ, अब तक उस शख्स का कोई सुराग नहीं मिला। बहुत चालाक है वो शख्स, सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है उसने। तुम परेशान ना हो अहमद, हम उसका ये प्लान बहुत जल्द नाकाम बना देंगे। ठीक है अंकल, दानियाल कहाँ है? दानियाल ज़ारा को उसकी माँ के घर छोड़ने गया। दानियाल बिल्कुल ठीक कह रहा है ज़ारा, तुम मेरे पास रहो, यहाँ रहोगी तो तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा। मगर अम्मा, देखो अगर मगर कुछ नहीं, जब तक हिबा नहीं मिल जाती तुम यहीं मेरे पास रहोगी, समझ गए? देखो ज़ारा, जितनी फिक्र तुम्हें हिबा की उतनी हमें भी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त परेशान रहो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ जाहिर है, जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रही हो इस तरह से तो हम कभी हिबा को ढूंढ नहीं पाएंगे, बल्कि ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है कि मेरी वजह से हिबा को ढूंढने में मुश्किल आ रही है तो मैं खुश नहीं। अरे ज़ारा मेरी बात तो सुनो। दानियाल तुम परेशान मत हो, मैं ज़ारा को संभाल लूंगी, तुम बस हिबा को ढूंढने की कोशिश करो। जी आंटी, मैं अभी अहमद की तरफ जा रहा हूँ, जो भी बात होती है फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दानियाल का फोन आ गया। हाँ दानियाल,
जी डैड, मैंने ज़ारा को उसकी अम्मी के घर छोड़ दिया है। अब मैं अहमद की तरफ जा रहा हूँ। दानियाल तुम यहाँ घर आ जाओ, क्योंकि अहमद मेरे साथ ही है घर पे। अच्छा, मेरी बात करवाइएगा उससे। अच्छा, मैं बात करवाता हूँ। दानियाल तुमसे बात करना चाह रहा है। हेलो। हाँ दानियाल। हाँ अहमद, मेरी बात गौर से सुनो। मैं ज़ारा के बाप की तरफ जा रहा हूँ, प्लीज डैड को मत बताना। लेकिन दानियाल, तुम्हारा वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है। तुम्हारी जान का। हाँ हाँ, मेरी जान का दुश्मन है। यही बात मैं उसे बताने जा रहा हूँ कि तुम्हारी हिबा से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझसे दुश्मनी है। जो करना है मुझसे करे, हिबा को छोड़ दे। तू क्या समझता है कि तू यहां आ गया है तो मैं अहमद और हिबा को माफ कर दूंगा? हिबा, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। आंटी, मगर आपने तो मुझे सुबह पहचाना ही नहीं था। वो मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, लेकिन इस वक्त हम लोगों को यहाँ से फौरन निकलना है। तुम जूते पहनो, जल्दी करो। क्या साफ साफ कर रहा है? बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ है? साहब वो औरत और लड़की भाग गया घर से। क्या? दानियाल और डैड को लगता है कि हिबा को ढूंढने में मैं रुकावट बन रही हूँ। वो इसीलिए मुझे यहाँ छोड़ने आ गया। ऐसी बात नहीं है ज़ारा। दानियाल को, इनफैक्ट हम सबको तुम्हारी और हिबा की बहुत फिक्र है।